अजान की वजह से 2 मिनट रुके साहब। हमारे एआईसीसी के महामंत्री राजस्थान प्रभारी रंगनाथ पांडे साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डिप्टी सीएम साहब संजय पायलट जी, सब प्रभारी काजी निजामुद्दीन साहब, हमारी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी, नागौर के प्रभारी मंत्री और शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा जी, प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई जी, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी जी, पूर्व सांसद बहनज्योति मिर्जा जी, जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक राजेश रेण साहब, हमारे वरिष्ठ नेता रिजवान मिर्जा जी, हरिंद्र मिर्जा जी, विधायकगण श्रीमती मंजू मेघवाल जी, चेतन टूडी जी, मुकेश बाकर जी, रामनिवास जी जावड़िया जी, विजय पाल मिर्जा जी, पूर्व मंत्री हबीब रहमान साहब, सवाई सिंह जी, सोनू चितारा जी, प्रमुख साहिबा बहन श्रीमती सुनीता चौधरी जी, पूर्व जिला प्रमुख बहन श्रीमती बिंदु चौधरी, अब्दुल अजीज साहब, रामचंद्र राठौर जी, मांझला नागा साहब, मोहन चौहान, बिरदराम जी चौधरी, भमलाल जी राजपुरी, बालाराम जी सूखा, शौकत अली जी गौड़, हिम्मत सिंह जी राजपुरोहित, लच्छाराम जी, बुराराम जी डूडी, गौराराम जी डूडी, मोहम्मद सलीम जी चौधरी, राम मनोहर डूडी, जगदीश शर्मा जी और अन्य नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, हमें बहुत खुशी है कि कल ही इतना कि जाकिर हुसैन साहब को इस मीटिंग के बारे में एक दिन के नोटिस के अंदर भी इतनी बड़ी मीटिंग करना, आप सबका यहाँ आना इस बात का प्रतीक है कि आप सबका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका विश्वास, आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद हम सबके साथ में। उसके लिए मैं अपने और से अपने साथियों की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। ये चुनाव आने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। नागौर से ज़्यादा कौन समझ सकता है, पूरे देश की तकदीर का फैसला करेंगे। और जिस प्रकार की फासिस्टी ताकतें आज शासन कर रही हैं, उनके जुमलों को हमने देखा, झूठ को देखा, झूठे वादे को देखा। पिछले चुनाव में जिस प्रकार से माहौल बनाया गया नरेंद्र मोदी जी के नाम का, काला धन लेके आएंगे 80 लाख करोड़ का, 15 लाख रुपए डाल देंगे खातों में सबके, 2 करोड़ नौजवान को रोजगार मिलेगा प्रतिवर्ष, महंगाई कम कर देंगे, बड़े बड़े वादे किए गए। अगर आप उस चुनाव के भाषण आपने देखे होंगे कि नौजवानों ने सोशल मीडिया पे मोदी जी के कश्मीर को लेकर भी है, आतंकवाद को लेकर भी है, अगर वो भाषण जो उनके थे उस वक्त के झूठे वादों के वही जनता वापस देख ले तो कांग्रेस को कैंपेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इस प्रकार से जुड़े वादे किए गए। हद होती है। प्रधानमंत्री असत्य बोले, ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ मानता हूँ। प्रधानमंत्री कई बने हैं आज़ादी के बाद में। पंडित नेहरू बने, इंदिरा गांधी बनी, लाल बहादुर शास्त्री बने, राजीव गांधी बने, मोरारजी भाई देसाई बने, वीपी सिंह बन गए, देवेगौड़ा जी बन गए, इंदिरा कुमार गुजराल जी बन गए, अटल बिहारी वाजपेयी बन गए, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तो सबके सामने हैं कि किस प्रकार के उन्होंने शानदार शासन किया 10 साल। अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी ने करी। कानून बना के जनता को अधिकार देने का, चाहे नरेगा हो, रोजगार का, शिक्षा का अधिकार हो, खाद्य सामग्री का अधिकार हो, सूचना का अधिकार हो, कानून बना के इस देश की जनता को अधिकार देने के युग की शुरुआत की है तो सोनिया गांधी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने करी। हर प्रधानमंत्री का एक अलग नजरिया होता है, बात करने का ढंग होता है, संदेश देने का ढंग होता है। मोदी जी का बहुत निराला ढंग है। उनके हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके लटके झटके अलग तरीके के आप देखते हैं टीवी के अंदर। और व्यक्तिगत आक्षेप कभी प्रधानमंत्री ने आज तक कभी क्या किए ही नहीं। किसी प्रधानमंत्री ने किसी पे व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किया। मोदी जी वो शख्स है जो राहुल गांधी जी के बारे में क्या क्या नहीं बोलता, आप देखते हैं उनके परिवार के बारे में। ये कभी नहीं हुआ। विदेश में जाएंगे, हिंदुस्तान में 70 साल में कुछ नहीं हुआ था, हमारी शुरुआत करेंगे। ये अच्छी परंपरा नहीं है जो उन्होंने इस बार स्थापित करी है। आज तक कोई प्रधानमंत्री दुनिया किसी मुल्क में गया तो हिंदुस्तान में पिछली गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, मैं सब कुछ करूँगा, ये किसी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं कहा होगा जो मोदी जी ने कहा। दुनिया वो समझते हैं भ्रम में है, बहुत इम्पैक्ट पड़ता होगा, प्रवासी भारतीयों में इम्पैक्ट पड़ता होगा, हो सकता है अस्थायी पड़ता भी हो जब बोलते हैं। लोग समझते हैं कि ये अच्छी बात है कि आप अपने मुल्क की बुराई बाहर के मुल्कों में जाके करो। ये मोदी जी ने किया। अरे प्रधानमंत्री तो वो होता है जो कोई बात उनकी जुबान से निकले तो आम 130 करोड़ से अधिक आबादी देश में है, आम जनता के दिलों को छूने वाली बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ये होना चाहिए। क्या वो है? हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लोग आज डरे हुए हैं, सहले हुए हैं। उद्योगपति हो, व्यापारी हो, इंटेलेक्चुअल हो, साहित्यकार हो, लेखक हो, और ये मीडिया वाले हो जो हम लोगों को दिखाते हैं, ये सब डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। इनके मालिक लोग वो डरे हुए हैं कब इनकम टैक्स ईडी सीबीआई आ जाएंगे। डर के मारे हिंदुस्तान का मीडिया एक तरफ मोदी 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 दिखा, एक तरफ वो राजभक्त की बात करते हैं कि राजभक्ति की बात को मुद्दा बना के हम चुनाव में जाएंगे तो पूरे मीडिया में शाम को उसी पर बहस छिड़ जाती है। तो ये सर्टिफिकेट कौन देगा? क्या हम लोग बैठे यहाँ पर राष्ट्रभक्त नहीं? हम लोग हिंदू नहीं है? हिंदू बनने के लिए बीजेपी का फॉर्म भरना जरूरी है? लिखा हुआ है और ये लोग करते हैं। ऐसा माहौल बना दिया, उस माहौल में देश चल रहा है, इस माहौल में देश चल रहा है। आज लोकतंत्र को खतरा है, हर नागरिक को यह समझने की आवश्यकता है। संविधान को खतरा है, देश को खतरा है। अगर मोदी जी आ रहे से लोग वापस आ गए, वापस सत्ता में आगे चुनाव भी होंगे कि नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस खतरनाक मोड़ पे देश खड़ा है।
ये बातें मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, सोच समझ के बोल रहा हूँ। अगर नहीं समझेंगे तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा, आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। इस खतरनाक मोड़ पे ये देश खड़ा है, लीचिंग हो रही है, कोई सुरक्षित महसूस नहीं करता अपने आप को। अच्छी बात है तो मोदी जी के मुंह से निकला मैंने देखा ही नहीं। क्या 70 साल में कुछ नहीं हुआ? अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं आपको कहना चाहूंगा, सबको कहो हमें वोट देने की आवश्यकता नहीं आपको। और सब कुछ हुआ है तो बीजेपी को सबक सिखाने का वक्त आ रहा है। पार्लियामेंट चुनाव उसका आपको साथ देना चाहिए। क्या लफाजी हो रही देश के अंदर? अमित शाह क्या बोल रहे हैं, मोदी जी क्या बोल रहे हैं? पंडित दयानंद आजादी के बाद में जो 10-12 साल जेल में बंद रहे थे, उनके बारे में किस प्रकार से सोशल मीडिया में उनके खानदान के बारे में बताया जा रहा है। अरे 12 साल जेल में रहने का इतिहास किसने बनाया? आपकी पार्टी का तो एक व्यक्ति ने अपनी उंगली तक नहीं कटाई है, एक दिन जेल नहीं गया है। आजादी जंग में तिरंगा झंडा लेकर के कितने लोग शहीद हो गए, फांसी के फंदे पर चढ़े हों, लाठें खाई, गोलियां खाई, तब जाके मुल्क आजाद हुआ गांधी जी के सानिध्य में। लोकतंत्र काम किया तो कांग्रेस ने किया, गांधी जी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया। 70 साल में संविधान की रक्षा करी है कांग्रेस ने करी। आधार को ढांचा खड़ा किया पंडित नेहरू ने किया देश का, उस पर खड़ा है आज पूरा मुल्क। चौमुखी विकास इतने संभव हुआ, सिंचाई इतने संभव हुई, बड़े बड़े बांध बने, बड़े बड़े स्टील के कारखाने लगे। विज्ञान में, तकनीकी के अंदर पानी, बिजली, सिंचाई, सड़कें तो जाल बिछाना, बिजली पैदा करना कैसे संभव हुआ? भूल गए पंडित नेहरू को? कभी कहा मोदी जी ने तो पंडित नेहरू का योगदान भी था इस देश के अंदर। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश का उदय कर दिया। 90,000 कर्नल, जनरल, मेजर सैनिकों को हथियार डलवा दिए, सरेंडर करवा दिया। दुनिया में कहीं हुआ ऐसा कभी? आप सर्जिकल स्ट्राइक किए और घमंड कर रहे हो, अहम और घमंड में बात कर रहे हो, चुनाव जीतने की बात कर रहे हो। सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर चुनाव जीतने की बात करते हो। इंदिरा गांधी का नाम एक बार नहीं लिया। इंदिरा गांधी वो नेता थी जिन्हें वाजपेयी ने कहा था पार्लियामेंट में कि इंदिरा गांधी नहीं, दुर्गा का रूप है जिसके लिए कहा था। कभी नाम लिया मोदी जी उनका? नहीं लिया। खालिस्तान नहीं बनने दिया, पंजाब को अलग नहीं होने दिया देश से। जान चलेगी खुद की खालिस्तान को लेकर के, आतंकवाद को खत्म कर दिया वहां पर इंदिरा गांधी ने, सरदार बहन सिंह जी ने। आप बताइए, कभी मोदी जी ने कहा कितना खतरनाक आतंकवाद पैदा हो गया था, हमारे हवाई जहाज उड़ा दिया आतंकवादियों ने। मैं उस पर सिविल एविएशन मिनिस्टर खुद था। 400 लोग मारे गए थे वहां पर, आयरलैंड के अंदर 400 लोग मारे गए थे। कनिष्ठ विमान था। क्या मोदी जी को याद है कनिष्ठ विमान? कितने लोग मारे गए थे? आतंकवाद का मुकाबला करते करते इंदिरा गांधी जान दे दी। कभी जिक्र किया उन्होंने? राजीव गांधी कहते थे 21st सेंचुरी में जाएंगे हम लोग। आज मोबाइल हाथ में सबके हैं, कंप्यूटर आ गए हैं, इंटरनेट की सेवाएं हैं। किसका सपना था? राजीव गांधी का था। कभी कहा मोदी जी के नाम अनजाने में निकला? कभी नहीं निकला। कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अरे कांग्रेस चौके तो सत्ता में होने के बावजूद गांव में 6.5 लाख गाँव है देश के अंदर, और कांग्रेस मुक्त भारत बनाने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे देश से। जब वाजपेयी गवर्नमेंट थी, वो विज्ञापन दिए इंडिया शाइनिंग फील गुड, जनता उसको भी समझ गई थी कि जब समझदार जनता है, ये वाजपेयी जैसे व्यक्ति को हरा सकती है,
मोदी जी, आपका तो जो घमंड और गरूर है, जनता इंतजार कर रही है। वो समझती है कि आप आतंकवाद के नाम पे क्या करना चाहते हो। वो समझती है कि आपने आतंकवाद खत्म करने की बात करी थी। कांग्रेस के शासन में तो 4,500 आतंकवादी मारे गए थे। आपके शहर में 400 मुसलमान मारे गए। किसकी बात करते हैं? जिस प्रकार से माहौल बनाया गया उसको आपको समझने की आवश्यकता है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि सरकार आपने बनाई है, ये सीट हम नहीं जीत पाए। जाकिर हुसैन साहब आपके अपने थे, तो जिस प्रकार से यहाँ फर्जी पोलिंग और फर्जी वाला हुआ, वो भी अपने आप में हार का कारण था। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। बड़ा कारण वही था। इतने कम वोट से हार क्यों हुई? क्योंकि जिस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से फर्जी वोट डराए गए, वो सब आपकी जेल में लेने की आवश्यकता नहीं। तो सरकार फिर भी बन गई राजस्थान के अंदर। उसके लिए सबको, पूरे प्रदेशवासियों को बार बार शुक्रिया अदा करते हैं। ये मौका दिया उन्हें, मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो कहना चाहता हूँ कि जैसे राहुल गांधी ने कहा था, हम कहते हो करते हैं। किसान कर्जा माफ करने की सरकार आते हमने कर्जे माफ कर दिए, कोऑपरेटिव बैंक के कर दिए हैं, भूमि विकास बैंक के कर दिए हैं, कॉमर्शियल बैंक के कर्जों की बातचीत चल रही बैंकों से। आने वाले वक्त में वो भी माफ़ करेंगे। हमारी स्पष्ट दृष्टिकोण है। हमने कहा 5 साल तक किसानों की दर नहीं बढ़ेगी बिजली की। तो पहले भी मैंने कहा तो नहीं बढ़ी थी उस वक्त में। 1 लाख किसानों कनेक्शन देंगे बिजली के, ये हमने कहा था, वो आपके सामने है। पेंशन हमने बढ़ा दी, 500 में 750 कर दी, 750 में 1000 कर दिया। अभी हमें आते ही 2 रुपये किलो के बजाय गरीब को 1 रुपये किलो गेहूँ देना शुरू कर दिया। बीपीएल परिवारों को, जनरल कैटेगरी के लोगों को 10% आरक्षण की बात करी थी, वो भी हमें लागू कर दिया राजस्थान के अंदर। लड़कियों की शिक्षा 12वीं तक पहले फ्री थी, कॉलेज की फ्री कर दी इस बार हम लोगों ने। और तो पानी का बिल, पहली बार आपके बिल नहीं आएगा गांव के अंदर। जो ज़्यादा खर्च करते हो बात छोड़ो, बाकी के बिल भी नहीं आएगा। पानी फ्री कर दिया है, शहरों में भी गांवों में भी। ये पहली बार हुआ है। कोई ज़्यादा ही पानी खर्च करेगा उसका मैं नहीं कह सकता, आज खर्च कर रहे हैं उन सबके माफ होंगे। छोटे उद्योग लगाने वालों के लिए पूरे देश में पहली सरकार राजस्थान की है जिसने किया है। छोटे उद्योग लगाने वालों को अब सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 साल से लगातार वे लोग बिना सरकार को पूछे हुए अपना उद्योग धंधा शुरू कर पाएंगे। 3 साल सरकार को कुछ नहीं पूछेगी। ये फैसला हिंदुस्तान में पहली बार हमने किया। अभी 15 दिन पहले किया हम लोगों ने। बेरोजगारी भत्ता हमने देना शुरू किया, 3,000 साढ़े 3,000 रुपये 40,000 नौजवानों को जिनको भत्ता मिलता है, उनमें सेलेक्ट करेंगे हम एक गांव में एक जो सरकार का नुमाइंदा होगा और जनता के सुख दुख में काम आएगा। सरकार और जनता के बीच में कड़ी का काम करेगा। इस प्रकार योजना मैंने घोषित करी है। चुनाव खत्म होते इसको लागू कर देंगे हम लोग। पहले भी हमने कोई कमी नहीं रखी। पिछली बार सरकार हमारी थी, चाहे दवाएँ फ्री थी, टेस्ट फ्री कर दिए, हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं हुआ था। एक नया इतिहास बनाया था, लैपटॉप दिए बच्चों को, पेंशन की सब शर्तें हटा दी उस वक्त हम लोगों ने। इंदिरा गांधी कहना कि पानी की सेकंड फेज सोनिया गांधी ने खुद आई थी, हमने उसकी शुरुआत करी। दुर्भाग्य से वसुंधरा जी आई तो वहाँ पर नाटक किया गया शुरू करने का। पानी मकान तक पहुँच गया, गांव में पहुँचेगा। सरकार बदल गई तो वो काम सब ठप हो गए, पहुँच नहीं पाया। अब हम लोग चाहेंगे कि पानी हो, चाहे सीवरेज सिस्टम की जो योजना पहले बनी थी हम लोगों ने 200 करोड़ की, वो योजना हो, कोई कमी आने नहीं देंगे। ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ। नावा के अंदर बिशनपुर का पानी आ गया था, मकराना परबतसर की रेल लाइन का मामला था, उस पर हमने बाहर नहीं डालने की जनता पर
मेरे वक्त में 8 करोड़ रुपये हमने दिए रेलवे को, और यहाँ पर वो रेलवे बनी गई। आपके मार्बल पे वेट कम कर दिया उस वक्त में, 12 से 5 पे ले आए मैंने उस वक्त में, रॉयल्टी कम कर दी। यहाँ पर मकानों में नगर परिषद बना दी, नगर पालिका की। कहने का मतलब ये है कि उस वक्त मुझे याद है, सरकार तो चली गई हमारी, मैंने कहा था सरकार हमारी बनेगी, निश्चित रहो, इतने हमने अच्छे काम किए, और नहीं बनेगी तो फिर आगे वाली सरकार काम भी नहीं करेगी। तो वही होगा। वसुंधरा जी ने मेरी बात सुननी होगी, इसलिए काम नहीं किया। उन्होंने कहा अपने एमएलए को, जब एमएलए काम मांगने गए, उनके साथ काम नहीं हो रहा है, किस मुँह से लेके जाए गाँव में, पता है आपको उन्होंने क्या कहा? सिविल लाइन पे जो मकान है मेरा, उनका आमने सामने मकान है सिविल लाइन का, आपको मालूम है। तो उन्होंने कहा एमएलए को, अब पता मेरे सामने कौन रहता है? कहते हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहते हैं। जाओ उसको पूछ लो, खूब काम करके देख लिए, वो वहाँ बैठा हुआ, मैं यहाँ बैठी हुई मुख्यमंत्री को। आप सोच सकते हो, शुरुआत ही उन्होंने ऐसे ही करी सरकार की चलाने की, तो क्या काम करते थे? हमारी स्थिति ये थी, हम चुनाव में एमएलए को खड़ा करते, पूछते कोई काम बाकी रह गया, एमएलए काम मांगता मांगता थक गया, मैंने स्वीकृति देते देते नहीं थका, लास्ट तक ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको। इस रूप में हम लोगों ने काम किया था उस समय क्या, इसलिए आप निश्चिंत रहो। सरकार अभी बने 80 दिन हो गए हैं, 21 फैसले हमने बहुत शानदार किए हैं। चुनाव के बाद में चौमुखी विकास की योजना बनेगी राजस्थान के अंदर, समस्याओं के समाधान होंगे, गुड गवर्नेंस दी जाएगी जनता को, कानून व्यवस्था की स्थिति को और मजबूत किया जाएगा। तो आपको मैं अपील करना चाहूँगा, अगर हम लोग सीटें नहीं जीते तो जो आपने हमें जिताया है, पक्की मोहर पे नहीं लगेगी, पक्की मोहर लगानी है। तो मोदी जी को सबक सिखाना जरूरी है। दिल्ली में हमारी सरकार बने, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, फिर आप देखेंगे जो व्यक्ति कहता है वो करके दिखाएगा आपको। और अफवाह में ध्यान मत दो, मैंने कहा मीडिया दबाव में है, इसलिए एनडीटीवी जो देखता है उसको मालूम है, एनडीटीवी निष्पक्ष है, बताता खबरें। और रवीश कुमार जो उसका एंकर है वो कहता है कि जो हमारे एंकर और मीडिया वाले जिस रूप में एक तरफा दिखा रहे हैं दबाव के अंदर सरकार के, लोकतंत्र को इससे खतरा पैदा हो गया है। और जनता को चाहिए 2 महीने अपने टीवी देखना बंद कर दे, वरना पता नहीं जनता का भावना से बदल देंगे टीवी वाले, तो देश का नुकसान हो जाएगा। ये अगर टीवी वालों में खुद की सोच हो, आप समझ सकते हो देश की दिशा में जा रहा है। इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहूँगा, कृपा करके एक सीट जरूरी है। नागौर की सीट तो में जीतनी भी है, और नागौर की जनता समझती है, जब 77 में कांग्रेस हार गई थी, इंदिरा जी भी हार गई थी चुनाव, जो महान नेता थी, बाद में वापस आंधी चली, उन्हें प्रधानमंत्री बनी वो, पर एक बार चुनाव हार गई थी। उस पर भी नागौर ने नाथुराम मिर्जा जी को यहाँ से कामयाब किया था। वो इतिहास आपका है, जिस क्षेत्र का इतिहास वो हो, वो सीट अगर हम नहीं जीते, आप सोचो क्या मैसेज जाएगा देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। इसलिए कृपा करके सारे मतभेद भूलो, हाईकमांड फैसला करेगा टिकटों का, उसका इंतजार करो। पर ये आप मन में संकल्प कर लो, टिकटों तक की लड़ाई अलग है। टिकट 2 होते तो मैं 2 टिकट देता, 3 होते तो पायलट साहब बैठे हुए हैं, हम लोग मिलकर बात करते 3 टिकट बांट दो। अविनाश जी वो कहते हैं टिकट तो एक ही होता है। कृपा करके जो लड़ाई चल रही है ना, वो आपको भी मालूम है, हम सबको मालूम है, हम सबको मालूम है कौन कौन उम्मीदवार है। उम्मीदवार तो हर जिले के अंदर है, होने भी चाहिए, होने भी चाहिए, पर लड़ाई होनी चाहिए, टिकटों तक होनी चाहिए। टिकट मिलने के बाद में अगर मन में संकल्प होगा, हम सच्चे कांग्रेसी हैं, देश के हालात को समझते हैं, चुनौती लोकतंत्र खतरे की है, संविधान को बचाने की है, देश को बचाने की है, जिसके दिल में दर्द होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपनी बात शालीनता से कहेगा हाईकमान के सामने।
और टिकट मिलने के बाद में फिर ना किंतु है ना परंतु है, सबको मिलकर हमें उसको कामयाब करना है। और नागौर की सीट में जो माहौल है जनता में, वो माहौल एक तरफा है, कांग्रेस शानदार माहौल जीतना चाहती है, जीतेगी। ये आप खुद जानते हैं, जनता चाहती है और फिर भी हम कामयाब नहीं हो तो जनता के दिल में क्या गुजरती है, उस बात का एहसास आप सबको होना चाहिए। यही बात कहता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।